हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, इस कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उसी कड़ी में आज के वीडियो में हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहला प्रश्न कह रहा है, किसने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या की थी दोस्तों मदन लाल ढींगरा ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मदन लाल ढींगरा। दोस्तों, 1 जुलाई 1909 को 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और दोस्तों, इनको जो फांसी दी गई थी इस अपराध के लिए, तो 16 अगस्त 1909 को इनको फांसी दे दी गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था दोस्तों, 1911 के दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो दिल्ली दरबार इन्होंने आयोजित किया था दोस्तों। और किस लिए आयोजित किया गया था ये? इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? ठीक है, इसके पहले वाला जो पार्ट था वीडियो का उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि बंगाल विभाजन कब किया गया था दोस्तों, 1905 में। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है इसको रद्द कब किया गया, जो विभाजन किया गया था उसको रद्द कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 1911, ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है। तो दोस्तों, जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया 1911 में, ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने ये घोषणा की कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कब बनाई गई? ठीक है, तो भारत की राजधानी उस टाइम पर कलकत्ता थी दोस्तों। ठीक है, 1911 तक। और उसके बाद कलकत्ता से भारत की राजधानी को हटा दिया गया। अब जो नई राजधानी बनाई गई वो दिल्ली, तो कब बनाई गई थी? 1912 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1912। दोस्तों, जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, उसमें ये घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी अब दिल्ली होगी, कलकत्ता नहीं होगी। तो वो लेकिन वो जो घोषणा की गई उसका अमल में लाया गया 1912 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामागाटा मारू की घटना कब हुई थी? तो दोस्तों, कामागाटा मारू या कामागाटा मारू भी कहा जाता है इसको, इसकी घटना हुई थी 1914 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1914 में। दोस्तों, ये कामागाटा मारू एक जहाज का नाम है। ये जापानी जहाज था दोस्तों, और इसमें एक सिख सरदार जी ने इसको किराए पर लिया और 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को ये हुगली पहुंचा, जहां पर इसको वहीं रोककर इसकी तलाशी का शुरू की गई। और इस दौरान वहां पर झड़प हो गई दोस्तों, और 18 यात्री मारे गए तथा 25 यात्री घायल हुए थे दोस्तों। इसी घटना को कामागाटा मारू की घटना भी कहा जाता है। ये हुई थी 1914 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था दोस्तों रास बिहारी बोस ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रास बिहारी बोस। इन्होंने दिल्ली में 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों क्वेश्चन ये कई तरह से पूछा जाता है इसमें। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कहाँ की गई थी, किस सन में की गई थी, ये भी पूछते हैं। तो और किसने की थी, ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इस एक क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपको याद रखना है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? सैन फ्रांसिस्को में की गई, जो कहाँ है? अमेरिका में। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों के साथ मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की। और कब की गई दोस्तों, ये भी आपको याद होना चाहिए, 1 नवंबर
1913 में, ये सन भी पूछा जाता है दोस्तों इसमें। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, गदर पार्टी जो थी, इसके पहले अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो सोहन सिंह भाखना थे दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगला वाला। जनरली इस पार्ट जो ये पार्ट आ रहा है आधुनिक भारतीय इतिहास के, कल पार्ट पढ़ा हम लोगों ने, या आज है या इसके आगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से, और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई? दोस्तों अंग्रेजों ने 1915 में, कब दोस्तों? 1915 में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, महात्मा गांधी। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगता हो हमारा तो उसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में आगे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस के दोनों दलों में एकता किस अधिवेशन में हुई थी? दोस्तों इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो कल डिस्कस किया था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि सूरत जो अधिवेशन था कांग्रेस का 1907 में हुए कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो दलों में डिवाइड हो गई थी दोस्तों, गरम दल और नरम दल। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि उन दोनों दलों में एकता किस अधिवेशन में हुई थी कांग्रेस के। ठीक है, तो इसका आंसर है लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। लखनऊ अधिवेशन जो था वो 1916 में हुआ था दोस्तों। इसके सन भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, जब हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है एग्जामिनर को तो वो पूछ देता है कि किस सन में हुए अधिवेशन में ये दोनों दल एक हुए, या लखनऊ अधिवेशन किस सन में हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई थी फिर से दोस्तों, और इसी अधिवेशन में यानी लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ एक समझौता हुआ था जिसमें एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, और एग्जाम में पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आपको उस क्वेश्चन में ये दोनों नाम देखने को मिलेंगे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इन दोनों ने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी भारत में, लेकिन अलग अलग जगह पर और अलग अलग तारीख पर। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी तो उसमें इसे एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, कि या तो एनी बेसेंट दिया होगा या बाल गंगाधर तिलक दिया होगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर ये पूछेगा कि पूना में या मद्रास में तो ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको कि किसने कहाँ पर की थी, और इनकी तारीख भी याद रखनी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। तो अगर आपको डेट नहीं याद होगी तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पर देख लेते हैं एक बार फिर से, पूना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक ने। मार्च, दोस्तों डेट याद रखिएगा, मार्च 1916। ठीक है, मार्च 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी संबंधित है अगला क्वेश्चन भी, कि मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? जैसा मैंने आपको बताया अभी कि दोनों लोगों ने स्थापना की थी, तो मद्रास में स्थापना किसने की होम रूल लीग की? एनी बेसेंट ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों एनी बेसेंट ने सितंबर, कब किया था दोस्तों? सितंबर 1916 में। इन दोनों लोगों ने ही 1916 में जो है होम रूल लीग की स्थापना की थी। एक ने बाल गंगाधर तिलक जी ने पूना में की और एनी बेसेंट जी ने मद्रास में की, लेकिन डेट में डिफरेंस है दोस्तों। एनी बेसेंट ने मद्रास में सितंबर 1916 में स्थापना की और बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी मार्च 1916 में पूना में। ठीक है, ये दोनों डेट आपको याद होनी चाहिए और स्थान भी। दोस्तों 20 अगस्त 1917 में एनी बेसेंट ने इस होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये जो होम रूल लीग स्थापित किया गया मद्रास में, एनी बेसेंट ने
इसका सचिव बनाया था जॉर्ज अरुंडेल को। ये भी एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों अगला, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो दोस्तों इससे भी कई क्वेश्चन निकलते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो गांधी जी ने की दोस्तों है। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। और इसकी स्थापना कब की गई? तो ये इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर सही है 1916 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें कह रहा था कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया, और यहाँ पे अब जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चंपारण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। चंपारण जो है वो बिहार में स्थित है दोस्तों। यहीं पर भारत में गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है, चंपारण जो है वो बिहार में स्थित है। और ये कब किया गया दोस्तों? इसका क्रम भी आपको याद रखना है, 1917 में। ठीक है, 1917 में चंपारण में जो सत्याग्रह का प्रयोग किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा किस कारण समाप्त करनी पड़ी थी? तो जो 3 कठिया प्रथा थी दोस्तों वो अंग्रेजों को समाप्त करनी पड़ी थी। किस कारण से? चंपारण सत्याग्रह के कारण से दोस्तों। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह जो किया था गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह, उसी की वजह से अंग्रेजों को वहां चलाई जाने वाली 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन कहाँ चलाया था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया था दोस्तों खेड़ा में। खेड़ा जो है वो गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो गुजरात के खेड़ा में 1918 में दोस्तों 1918 में गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया था दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़ाया भी आप लोगों को उसमें हमने बात की थी कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो कब शुरू किया गया था? 1917 में। ठीक है, मैंने आपसे उस समय कहा कि इसका क्रम याद रखिएगा। तो आपको क्रम याद रखना है कि खेड़ा पहले कब हुआ था और चंपारण कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह किया था गांधी जी ने 1917 में, और खेड़ा वाला जो आंदोलन था वो शुरू किया था 1918 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट लागू किया गया था 19 मार्च 1919 को दोस्तों। इसको डेट के साथ याद कीजिएगा। जनरली जो है डेट पूछ दी जाती है तो फिर बच्चा भड़बड़ा जाता है वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसमें इस एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान किया था अंग्रेजों ने कि किसी को भी संदेह के आधार पर कहीं पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके सारे राइट्स छीन लिए जाएंगे। ना तो उससे कोई अपील करने दी जाएगी, ना दलील करने दी जाएगी, और ना ही कोई वकील उसको मिलेगा। सीधे सीधे उस पर सीधे सीधे जो है कोर्ट में उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, और उस पर बिना मुकदमा चलाए ही उसका कोई पक्ष नहीं सुना जाएगा और उस पर डिसीजन ले लिया जाएगा। तो ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, ये इसका मोटो था रॉलेट एक्ट का। ये लागू किया गया 19 मार्च 1919 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये हुआ कहाँ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था दोस्तों। ये जगह भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अच्छा, ये इस हत्याकांड के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि पंजाब के बहुत ही माने हुए नेता थे दोस्तों डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू।
ये दो नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई थी। ठीक है, इसी वजह से उसके विरोध में, इन गिरफ्तारियों के विरोध में ही डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक जनसभा हो रही थी जलियांवाला बाग में। ठीक है, जलियांवाला बाग में जनसभा हो रही थी और उसी जनसभा पर जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चला दी गई, जिसमें कम से कम जो है 1000 से ऊपर व्यक्ति मरा था। ठीक है, सरकारी आंकड़े में तो बहुत कम दर्शाया गया कि 380 के करीब मरा वहाँ पर आदमी, लेकिन जनरली जो है वहाँ पर 1000 आदमी कम से कम मरा था। तो इसीलिए ये बहुत ही फेमस डेट है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये हुआ कहाँ था? अमृतसर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि लौटा दी थी? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ उसके विरोध में महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज और रविन्द्रनाथ टैगोर, इन तीनों ने ही अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियां लौटा दी थी दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। एक बार आप ये देख लेते हैं कौन कौन सी उपाधियां इनको दी थी अंग्रेजों ने। तो महात्मा गांधी को अभी हम लोगों ने इसी वीडियो में पढ़ा पहले क्वेश्चन कि कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी दोस्तों, तो उन्होंने वो लौटा दी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी थी दोस्तों। ठीक है, तो इन्होंने वो लौटा दी थी। तो आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए और इनकी उपाधियां भी साथ में याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की सरकारी जांच कमेटी में शामिल भारतीय सदस्य कौन थे? दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक सरकारी कमेटी बनाई थी दोस्तों। उसमें उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी 8 सदस्यीय, जो जांच करती जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ठीक है, इसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। तो जो 3 भारतीय सदस्य थे वो कौन कौन थे? सर चिमन लाल चीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो ये तीनों जो थे वो उस समिति के सदस्य थे दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई थी अंग्रेजों की तरफ से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पर कह रहा है कि कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग बनाया था? दोस्तों, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेजी सरकार ने एक कमेटी गठित की थी दोस्तों, 8 सदस्यीय। ठीक है, अब कांग्रेस ने भी जो है एक आयोग बनाया कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी यहाँ पूछा जा रहा है। तो इसकी अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया था दोस्तों। और इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और गांधी जी, ये दोनों इसके सदस्य थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया 19 अक्टूबर 1919 को। तो इसका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1919। डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 19 अक्टूबर 1919 को भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन के उत्तर में ये जो तीनों चीज़ें हुई अंग्रेजों की तरफ से, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, और भारतीय जनता ने जो खिलाफत आंदोलन किया, इसके उत्तर में गांधी जी ने एक आंदोलन स्टार्ट किया, उसका नाम दिया असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। तो यहाँ पर सन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 एकदम राइट आंसर है, 1920। ठीक है, तो 1 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों गांधी जी की तरफ से। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन इसकी पुष्टि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? दोस्तों, चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5 फरवरी 1922।
तो दोस्तों गोरखपुर जिले का एक चौरी चौरा नामक स्थान है, उस वहीं पर यह घटना घटित हुई, इसीलिए इस घटना का नाम चौरी चौरा की घटना पड़ गया दोस्तों। ठीक है, तो असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में एक आग लगा दी थी दोस्तों, जिसकी वजह से एक थानेदार और 21 सिपाही मारे गए थे दोस्तों। ठीक है, यही चौरी चौरा की घटना है और यह घटना घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को। और इसी घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया दोस्तों। ये डेट भी आपको याद रखनी है, 11 फरवरी 1900 सॉरी फ्रेंड्स, ये डेट है 5 फरवरी 1922 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, और चौरी चौरा की घटना जो घटित हुई, सॉरी फ्रेंड उल्टा बोल गया मैं यहाँ पे, 5 फरवरी 1922 को घटित हुई चौरी चौरा की घटना। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, और 11 फरवरी को उसको स्थगित कर दिया चौरी चौरा की घटना के कारण। 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5 फरवरी 1922। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मेवाड़ भील आंदोलन जो था वो कब हुआ था? 1922 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, और इसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, मोतीलाल तेजावत। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग कल जो वीडियो लाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो फ्रेंड्स, आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स और उसको शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।